नमस्कार, स्वागत है आपका। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इंटर बोर्ड परीक्षा परिणाम कुछ ही घंटा पहले घोषित हुआ है। उत्तर प्रदेश के टॉप 10 सूची में अंबेडकर नगर जिला के मेधा शक्ति ने, प्रतिभा ने अपना डंका बजाया है। उत्तर प्रदेश के टॉप 10 सूची में यहाँ के दो छात्राओं ने स्थान हासिल किया है। हाई स्कूल में जहाँ प्रदेश में 8वां स्थान यहाँ की छात्रा ने हासिल किया है, वहीं दूसरी तरफ इंटर में 10वां स्थान हासिल किया है। सब मिलाकर के इस वर्ष भी बालिकाओं ने डंका बजाया है अपने प्रतिभा का। जो जानकारी मिल रहा है कि चितबहाल इंटर कॉलेज पूरनपुर, जो आलापुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत है, अदिति सिंह ने 97% 10वीं में अंक पाकर के प्रदेश में 8वां स्थान हासिल किया है। वहीं दूसरी तरफ जनपद मुख्यालय पर स्थित है डॉक्टर अशोक स्मारक इंटर कॉलेज, वहां की छात्रा सक्षम तिवारी ने 95% अंक हासिल करके 12वीं में अपने प्रतिभा का डंका बजाया है। सब मिलाकर के इस वर्ष भी सक्षम तिवारी ने अपने नाम का गूंज पूरे प्रदेश में कराया है। इसके पहले हम आपको बता दें कि यह छात्रा जब 10वीं कक्षा में थी तो भी प्रदेश के टॉप 10 सूची में अपना नाम दर्ज कराया था। सब मिलाकर के इतना होनहार, इतना प्रतिभावान छात्रा सक्षम तिवारी जो ऑलराउंडर टॉप करती जा रही है प्रदेश के सूची में, तो हम सीधे उससे रूबरू कराते हैं, क्योंकि डॉक्टर अशोक स्मारक इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल राम फूल यादव और उस छात्रा के पिता जो पेशे से पत्रकार हैं संतोष तिवारी, यह सब विद्यालय में इस समय मौजूद हैं आपसे रूबरू होने के लिए। तो चलते हैं सीधे डॉक्टर अशोक स्मारक इंटर कॉलेज की तरफ, जहां पर रूबरू कराते हैं प्रदेश के टॉप 10 सूची में अपना नाम दर्ज करा चुकी सक्षम तिवारी से। अंबेडकर नगर जनपद मुख्यालय का एक शीर्ष का विद्यालय है जो हमेशा हर वर्ष यूपी के टॉप 10 सूची में अपने छात्र छात्राओं का नाम दर्ज कराने में सफलता अर्जित करता है। इस बार भी वह सफलता हासिल किया है। बड़े गर्व का विषय है। गर्वान्वित होता है अम्बेडकर नगर ऐसे विद्यालय पर कि पूरे प्रदेश में अम्बेडकर नगर का नाम अगर गूंजता है तो ऐसे विद्यालयों की देन है। तो चलते हैं सीधे रूबरू कराते हैं हम सक्षम तिवारी से, जो इस बार भी अपने प्रतिभा और विद्वता का डंका बजाया है पूरे प्रदेश में। और क्या कुछ कहती है, उसके सफलता के पीछे राज क्या है कि 10वीं से लेकर के 12वीं तक इस तरह से सफलता हासिल किया है। पूरा विद्यालय परिवार इस समय गदगद है, एक उत्सव का माहौल देखा जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ प्रिंसिपल साहब भी मौजूद हैं और सक्षम तिवारी के पिताजी मौजूद हैं, यानी पूरा परिवार इस समय गर्वान्वित महसूस कर रहा है। उनका परिवार ही नहीं, पूरा अंबेडकर नगर इस समय गर्वान्वित महसूस कर रहा है। सक्षम तिवारी, आप बताएं कि इतनी बड़ी सफलता लगातार आप अचीव करती हुई आ रही है। 10वीं में भी यूपी बोर्ड के उत्तर प्रदेश की सूची में आपने अपना नाम दर्ज कराया। इस बार 12वीं में आप पहुंची हैं, यहाँ पर भी आपने अपना बादशाहत कायम रखा। इसके पीछे क्या कुछ आप मानती हैं? कंसिस्टेंसी, मैं रेगुलर पढ़ती थी। अगर 6-7 घंटे अगर मैं पढ़ रही हूँ तो वो मैं डेली पढ़ती थी, और कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन से ही ये सब हुआ है। कितना देर पढ़ाई करती हैं आप? मैं तो जब पेपर मतलब होने वाला था उसके एक महीने पहले से तो फिर 12 घंटे 13 घंटे जो भी, और उसके पहले रेगुलर तो मैं 6-7 घंटे बस। पिछली बार भी जब आप 10वीं में टॉप 10 सूची में अपना नाम दर्ज कराया था, यूपी में स्थान हासिल किया था, तब भी एवीएन न्यूज प्लस के सारे दर्शकों ने आपको देखा था और बधाई दिया था। इस बार भी आप 12वीं में पहुंची हैं और यूपी के टॉप 10 सूची में अपना नाम दर्ज कराया है। कहा जाता है गाँव में खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। खेलने कूदने से परहेज परिवार के लोग रखते हैं, कहते हैं पढ़ाई में बाधा माना जाता है खेल कूद, लेकिन आप कितना महत्व देती हैं पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद को? हमारा माइंड फ्रेश रहना चाहिए। इसके लिए अगर हम पढ़ रहे हैं, जैसे हम पढ़े 3-4 घंटे, तो उसके बाद 1 घंटे तो हम खेल सकते हैं, लेकिन अगर पढ़ रहे हैं तो, और अगर दिन भर खेलें तो फिर मायने ये रखता है कि आप टारगेट किस चीज को बनाए हैं। अगर खेल को टारगेट बनाए हैं तो उस पर कंसंट्रेट होइए, और अगर आप पढ़ाई को, आप क्या कुछ बनना चाहती हैं, किस फील्ड में आपका ज्यादा इंटरेस्ट है, इंजीनियरिंग में या स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े तेजी से इस समय अचीवमेंट लोग हासिल कर रहे हैं, या प्रशासनिक अधिकारी बनने, क्या कुछ चाहती हैं? मैं आईएएस ऑफिसर बनकर देश की सेवा करना चाहती हूँ।
बेटा, देश की सेवा तो आप करेंगी ही, अंबेडकर नगर भी बड़ा गर्व महसूस करेगा। वह गौरवशाली क्षण होगा कि अंबेडकर नगर की बिटिया आईएएस में भी टॉप करेगी। आपको कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा लग रहा है। आप भी इसी तरह से सुर्खियों में आएंगे? यस सर। एक दिन एबीएन न्यूज प्लस के स्क्रीन पर आप भी दिखेंगे। इस तरह से मेरी तरफ से शुभकामना है। सक्षम के पिताजी मौजूद हैं। लोग अक्सर जब बिटिया कुछ हुनरदार होती है, जब आगे बढ़ती है, उम्र उसका बढ़ता रहता है, तो लोग ये सोचते हैं कि अब घर की जिम्मेदारियों का भी निर्वहन बिटिया को करना चाहिए, घरेलू कामकाज। कितना आप सक्षम को स्वतंत्र रखते हैं पढ़ाई के लिए? हम ये चाहते हैं कि बिटिया जब तक पढ़ना चाहे तब तक पढ़े, उसके लिए बाकी घर का कोई भी कुछ ये नहीं चाहते हैं कि हम घर वाली कोई बात आवे। पढ़ना चाहती है पढ़े, जब तक इच्छा हो। बाई नेचर सक्षम कैसी है? चिड़चिड़ापन तो नहीं? बहुत बढ़िया बिटिया। आप कैसा महसूस करते हैं कि लोग यह मानते हैं कि मेरा बेटा आगे बढ़ेगा तो नाम होगा, एक बिटिया आगे बढ़ रही है, कैसा आपको? 100 गुना नाम होगा, मैं तो ये मानता हूँ, अगर बिटिया मेरी बढ़ रही है। क्या नाम है आपका? संतोष तिवारी। संतोष जी, क्या करते हैं आप? मैं पत्रकारिता करता हूँ। हम आपको बता दें कि पत्रकारिता क्षेत्र कितना चैलेंजिंग होता है। सुबह से लेकर के देर रात तक कोई समय नहीं होता। लोगों के लिए हमेशा आदमी समर्पित रहता है। चौबीसों घंटा आपको एक एक खबरों का संप्रेषण करता है, आप तक पहुंचाता है। बड़ा व्यस्त शेड्यूल होता है। ऐसे में उनकी बिटिया ने उनके संघर्ष को और जिस तरह से उन्होंने समाज के लिए करने का बीड़ा उठाया है, पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाते हुए उसको समझा है बिटिया ने, उसको जाना है, और जिस तरह का आज संतोष जी का शोहरत है, नाम है, उसको और बढ़ाने के लिए वह पूरी तरह से प्रयास कर रही है। संतोष जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो गार्जियंस आज देख रहे हैं उनके लिए कि कौन सा की आपके पास है, चाबी आपके पास है कि जिसके कारण से आपकी बिटिया 10वीं में भी सफलता हासिल किए और 12वीं में भी किया और आगे भी करने के दहलीज पर? दरअसल ऐसा है, हम तो अपने बच्चों को आज तक कभी ये नहीं कहे कि बेटा आप ये पढ़िए। बच्चे अगर कहते हैं पापा हम पढ़ना चाहते हैं, तो हम कहते हैं ठीक है पढ़िए आप। हमने कभी आज तक ये नहीं कहा कि बेटा आप हमको 100% या 50% कुछ भी ला के दो। हम ये मान के चलते हैं कि बेटा मेरा या बेटी मेरी प्रयास करेगी तो सफल होगी। तो हर हर गार्जियन से हम यही कहना चाहेंगे कि बच्चों के ऊपर छोड़ देना चाहिए, देख रेख करिए बस। प्रेशर अभिभावक का नहीं होना चाहिए कि यह गोल हासिल करो, यह अचीवमेंट हासिल करो, इस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करो और आपको ए बनना है, ओ बनना है, इस तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए। संतोष तिवारी जी पूरी तरह से साक्षी हैं, जैसा कि आप लोगों ने उनकी बात को सुना। और सक्षम तिवारी इस समय सुर्खियों में है। डॉक्टर अशोक स्मारक इंटर कॉलेज जनपद मुख्यालय पर, जैसा कि हमने कैंपस को दिखाया, और इस समय हम उसी कैंपस में हैं। प्रिंसिपल साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत जबरदस्त मुस्कुराहट बिखेर रहे हैं, काफी गदगद हैं। और जब से यहाँ पर प्रिंसिपल हुए हैं तब से उत्तर प्रदेश में डॉक्टर अशोक स्मारक का नाम शुमार रहा है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं कि अंबेडकर नगर का नाम इसी तरह से आप सुर्खियों में लाते रहें, अंबेडकर नगर का नाम पूरे प्रदेश में जाना जाए और इसी तरह से यहाँ के विद्वता, यहाँ के प्रतिभा का डंका बजता रहे। ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई, सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाई। आप सबको हम बता दें कि जब से मैं प्रधानाचार्य पद पे हुआ हूं, हमारा एक एम था कि हमारे बच्चे अनुशासन के साथ साथ प्रदेश में स्थान बनाने में सफल हों, और वास्तव में ऐसा हुआ भी कि 23 से लेकर के लगातार हमारे बच्चे प्रदेश और जिले की मेरिट में स्थान बनाए हुए हैं, अनुशासन बनाए हुए हैं। इसका मुख्य ध्येय हमारे यहाँ जो गुरजन पढ़ाते हैं उनका रहता है। बहुत ही उत्सुकता के साथ, परिश्रम के साथ वे हमारे बच्चों को शिक्षा देते हैं, अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं, वो जो आज दिख रहा है। सर, आज आपके इस साक्षात्कार को अंबेडकर नगर जिला ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरा देश ही नहीं, बल्कि सऊदी अरब, दुबई, सिंगापुर, हांगकांग में जो भी लोग हैं हिंदी भाषी, वो सारे लोग देख रहे हैं। ढेर सारे लोग विद्यालय संचालन से जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, ढेर सारे लोगों का विद्यालय है। कौन सा चाबी आपके पास है? क्या मूल मंत्र है आपके विद्यालय का कि प्रदेश के टॉप 10 सूची में हाई स्कूल और इंटर में आप
कोई न कोई छात्र छात्रा का नाम दर्ज कराने में सफल होते हैं। इसके लिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि रेगुलर पठन पाठन होना चाहिए। जब से हमारा विद्यालय का सत्र शुरू होता है तब से लेकर के परीक्षा के पहले तक एक ही सिस्टम रहता है, उसी के अनुसार बच्चे पठन पाठन करते हैं। जो टेस्ट होता है वो रेगुलर होता है। उसका परिणाम है कि आज हम प्रदेश में अपना स्थान कायम किए हुए हैं। एक्स्ट्रा कोचिंग वगैरह तो आप नहीं पढ़ाते, रेगुलर तो पठन पाठन सभी विद्यालयों में होता है, बावजूद इसके जिले में वो स्थान नहीं हासिल कर पाते हैं। आप जिले में टॉप में रहते हैं और प्रदेश के टॉप 10 में रहते हैं, कुछ और तो है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो विद्यालय का हमारे सिस्टम है वो टाइमिंग के अनुसार ही रहता है, क्योंकि काफ़ी बच्चे वाहन से भी आते हैं, तो अगर एक्स्ट्रा क्लासें लेते हैं तो उनमें असुविधाएं होती हैं। इसलिए हमारे पठन पाठन का जो सिस्टम है वो उसी समय के अनुरूप ही रहता है, उसमें एक्स्ट्रा कोई वो नहीं है। प्रिंसिपल साहब क्या नाम होगा? रामफूल यादव जी। रामफूल यादव जी जो विद्यालय के प्रिंसिपल हैं, जो इस विद्यालय परिवार के अभिभावक हैं, इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वह शिक्षा पद्धति के अनुरूप है और उसका ये दिल से फॉलो करते हैं और साथ देते हैं इनके जो छात्र छात्रा है। हम आपको बता दें कि इस वर्ष भी छात्राओं ने बाजी मारा है। अंबेडकर नगर की बालिकाओं ने अपने बादशाहत का डंका बजाया है। इंटर में जैसे सक्षम तिवारी ने, उसी तरह से हाई स्कूल में बिटिया अदिति सिंह ने अपने प्रतिभा का डंका बजाया है। हम आपको अदिति सिंह के परिवार और अदिति सिंह से भी रूबरू कराएंगे, बस इंतजार करते रहिए। आपकी तरफ से सक्षम तिवारी और संतोष तिवारी जी के साथ प्रिंसिपल साहब और पूरे विद्यालय परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। और अगली बार सक्षम तिवारी की तरह दूसरा कोई भी उत्तर प्रदेश के टॉप 10 सूची में नाम दर्ज कराएगा, इस तरह का उम्मीद हम रखते हैं और इसी तरह से आपके विद्यालय के प्रतिभा का डंका बजता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक ठीक, आपको सर, थैंक यू सर।